अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वूशन लांजान और विंग को लेकर अपनी कबीला जा रहा था और इधर वांग जी की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद वांग जी रोते हुए उन सबको विदा करता है और फिर वो अपने रूम में आ गया। जब वो अपने रूम में आया तब उसने देखा कि उसके रूम के अंदर 2 खरगोश घूम रहा है। वही 2 खरगोश जो वांग जी विंग के लिए लेकर आया था और उनके गले में ना कुछ बांध कर रखा है धागा और उसमें कोई कागज़ चीज़ है। और फिर ना वांग जी ने उसे उतारते हुए कहा ये क्या है, और कागज़ को उसने देखा। उसके बाद उसने कहा हो तो ये ऐसी बात है। उसके बाद उसने दूसरे कागज़ को खोला। उसने कहा ठीक है विंग, जो तुम चाहते हो ना वैसा ही होगा। उसने स्माइल किया। सीन कट होती है। इधर वैन रोहान ने कहा हम भूषण के ऊपर अटैक करेंगे और कुछ लैंड डिसिपल्स भी भूषण के साथ आ रहे थे क्योंकि वांग जी प्रेग्नेंट था और वो लोग वांग जी को अकेला नहीं छोड़ रहे थे, इसीलिए कुछ लैंड डिसिपल्स को उन्होंने साथ में भेजा था। और वहाँ पर वैन रोहान ने भूषण के ऊपर अटैक किया और इधर भूषण को बहुत चोट पहुँचाया और भूषण हार रहा था, वो बहुत मार खा रहा था। और इधर वैन रोहान ने कहा भूषण तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, अब मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा। उसने लांजान को देखा। भूषण नीचे गिर चुका था, उसके मुंह से खून बह रहा था। विंग लांजान के पास था। लांजान ने कहा नहीं बच्चे को कुछ मत करो, उसे कुछ मत करना। फिर इधर वैन रोहान ने कहा मैं उसे मार डालूंगा। वैन छाव को उसने मार डाला, मेरे बच्चे के ऊपर उसने रहम नहीं किया। मैं भी भूषण के बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। और फिर ये बोलकर वो लांजान के सामने आ गया। थोड़ी देर बाद भूषण ने कहा विंग 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 ने कहा मुझे पता है कि तुम्हारे पास इन लोहा है, इसीलिए तुम मेरे भाई को मार पा रही हो, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान मेरे भाई को नहीं मार सकता है, समझे। फिर वैन रोहान ने कहा अब ये बच्चा कौन बोल रहा है। भूषण विंग को देखते हुए कहा विंग लांजान को लेकर भाग जाओ यहाँ से। विंग ने कहा मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम विंग है, समझे। विभूषण का भाई हूँ मैं, मेरा नाम विंग है। ये सुनकर लान कोरन ने कहा छोटे से बच्चे इससे दूर रहो, नहीं तो तुम भी मार खाओगे, समझे। मेरे रास्ते से हट जाओ। विंग ने कहा अच्छा तुम्हारे रास्ते से हट जाओ, ये तुम्हारा बाप का रास्ता है? हाँ तुमने खरीद कर रखा है इसे, ये इलिंग का रास्ता है, समझे, ये हमारा है, तुम यहाँ से हटो, समझे तुम। लान कोरैन को पता चल गया कि वैन रोहान ने भूषण के ऊपर अटैक किया है, क्योंकि कुछ डिसिपल्स वहाँ से आ गए थे लान कोरैन को खबर देने के लिए। जब वांग जी को पता चला तो वांग जी बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका था। लानजान तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से विंग एक बच्चा है और भूषण। तो फिर सिचैन और वांग जी भी निकल गए थे और कोरैन को उन्होंने कबीले में रखा, क्योंकि हो सकता है कि वैन्स कबीले के ऊपर भी हमला कर दें, इसीलिए वो जो कुरैन था वो कबीले के अंदर ही था और ये 2 भाई निकल गए थे। और इधर वैन रोहान ने कहा हटो, मैंने कहा ना हटो। और इधर विंग ने कहा नहीं मैं नहीं हटूंगा। विंग ने अपनी तलवार सोरवैन को बाहर निकालते हुए कहा मुझसे फाइट करो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। वैन रोहान ने कहा ठीक है मैं तुम्हें देख लूँगा। और फिर उसने भी अपनी तलवार को बाहर निकाला और इन लोहा को भी, और फिर विंग के ऊपर अटैक करता है और विंग बैक टू बैक फाइट कर रहा था उसके साथ। वैन रोहान ने कहा इंटरेस्टिंग, तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम सच में विभूषण के ही भाई हो। इधर विंग ने कहा बकवास बंद करो, मुझसे लड़ाई करो। फिर वैन रोहान ने कहा हाँ ज़रूर बच्चे, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तो बोलो। विंग ने कहा तुम्हारी मौत। फिर वैन रोहान ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत। विंग ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी मौत है। उसके बाद वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। इधर जेबुचुन और वांग जी वहाँ पर आ चुका था। इधर जेबुचुन और वांग जी ने भूषण को देखा और वो लोग भूषण के पास आ गए। उन्होंने कहा भूषण ठीक तो हो ना। फिर भूषण ने उनसे कहा हाँ मैं ठीक हूँ लांजान। फिर जेबुचुन ने कहा हाँ। उसके बाद जेबुचुन लांजान को सेव करता है और वहाँ से बाहर लेकर आता है, मतलब गाड़ी से। और फिर भूषण ने कहा विंग विंग। भूषण के मुंह से ब्लड निकल रहा था, उसके मुंह से बात भी नहीं निकल रहा था। इधर वांग जी ने कहा मैं देखता हूँ। फिर भूषण ने कहा रुक जाओ। फिर उसने देखा कि विंग की बॉडी चमक रही थी। भूषण ने कहा उसकी आत्मिक शक्ति एक्टिव हो रही है। वांग जी ने कहा क्या मतलब है। भूषण ने कहा रुक जाओ। और फिर इधर वैन रोहान ने विंग को लात मार दिया, विंग नीचे गिर गया। फिर वैन रोहान ने कहा क्यों बच्चे बस थक गए इतने में ही। ओ माय गॉड तुम सच में एक बच्चे हो। विंग तुम्हारे भाई को मारूंगा,
तुम्हारा ब्रदर इन लॉ को मारूंगा, उसके बाद उनके बच्चे को मारूंगा और फिर तुम्हें भी मारूंगा। कितने लोगों को मारना पड़ेगा। पता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी को नहीं मारता हूँ, बट तुम्हें मारने में बहुत मज़ा आएगा। फिर विंग ने कहा मेरे भाई को मारेगा तू, और फिर वो उठ गया। उठकर उसका जो बॉडी था वो चमकने लगा। वुशियन ने कहा उसकी आत्मिक शक्ति एक्टिव हो रही है। वांग जी ने कहा क्या उसकी आत्मिक शक्ति एक्टिव नहीं थी? फिर विंग ने अपने आप को संभालते हुए उसे लात मार दिया वैन रोहान को, और वैन रोहान नीचे गिर गया। वैन रोहान ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, उसने अपनी इन लोहा को बाहर निकाला। वुशियन ने कहा नहीं, उसकी आत्मिक शक्ति एक्टिव नहीं थी। वांग जी ने कहा अगर वो आत्मिक शक्ति एक्टिव ना होने पर भी इतना पावरफुल हो सकता है तो वो एक्टिव होने पर ही कितना पावरफुल होगा? वुशियन ने कहा बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर इधर विंग उठते हुए कहा हाँ अब तुझे क्या हो गया, तू गिर गया? वैन रोहान ने कहा एक छोटा सा बच्चा मुझे मार रहा है, और फिर वैन रोहान ने इन लोहा का यूज़ किया और फिर विंग के ऊपर वार किया। वुशियन ने कहा विंग बचकर। विंग ने कहा ये छोटे मोटे बच्चे का खेल है। उसके बाद वो इन लोहे से बचते हुए, उसकी बाढ़ से बचते हुए, भागते हुए फिर से वैन रोहान को लात मारता है। वैन रोहान को लात मारते हुए उसने कहा तू भूल गया है कि ऐसा इन लोहा को लेकर मैं खेलता हूँ, क्योंकि मेरे पास मतलब मेरे भाई के पास ऐसा इन लोहा है, ठीक है, तो मुझे इससे बारिश से बचने का आइडिया पता है और मैंने कभी प्रैक्टिस भी किया है, मैं इससे माहिर हूँ, तो मुझे इससे नहीं मार सकते हो, तो बिल्कुल बुद्धू हो, एक नंबर के बुद्धू। वैन रोहान ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसके बाद वैन रोहान फिर से उसके ऊपर हमला करता है। इस बार विंग ने कहा अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसके बाद विंग की बॉडी चमकते हुए ऊपर उठ गया, और फिर वुशियन ने उसके पास जो 2 इन लोहा का टुकड़ा था उसे बाहर निकालते हुए कहा विंग की शक्ति एक्टिव हो चुकी है, विंग का आत्मिक शक्ति एक्टिव हो चुकी है। मेरा सपना सच हो गया, मैं जो चाहता था वो हो गया। वांग जी ने कहा क्या मतलब है? उसके बाद विंग ने मतलब वुशियन ने अपने पास से उस इन लोहा को बाहर निकाला, 2 इन लोहा के टुकड़े को, और फिर उसने अपने दोनों हाथ में रखा। उसके बाद वैन रोहान ने देखा उसके पास जो 3 टुकड़े हैं ना वो हिल रहा है। वैन रोहान ने कहा तुम क्या कर रहे हो वुशियन? वुशियन ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। और फिर विंग ने कहा देखो मैं क्या करता हूँ। उसके बाद विंग ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया। अचानक विंग के बड़े बड़े पंख निकल आए। विंग के वाइट कलर के पंख देखकर सब लोग हैरान हो गए थे और वो चमक रहा था। फिर सिचैन ने कहा विंग के एंजल है। फिर ये सुनकर भूषण ने कहा हाँ, जब हमारा बर्थ हुआ ना तब विंग को एंजल का पावर मिला था और मुझे इन लोहा का पावर मिला था, इसीलिए सब लोग मुझे डेविल बोलते थे, और मेरे पास डेमोनिक पावर इसीलिए है, और विंग के पास एंजल की पावर है, लेकिन वो एक्टिव नहीं था क्योंकि विंग इसमें माहिर नहीं था तो वो एक्टिव नहीं कर पाया। लेकिन आज उसकी पावर एक्टिव हो गई, इसका मतलब इन लोहा ठीक हो सकता है, इसका मतलब मैं भी ठीक हो सकता हूँ। उसके बाद उसने विंग की तरफ इन लोहे को फेंकते हुए कहा विंग पकड़ो इसे। उसके बाद विंग ने अपने दोनों हाथों से उस इन लोहे को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद वैन रोहान ने कहा तुम क्या कर रहे हो? और फिर विंग ने कहा आगे के देखो होता है क्या। और फिर उसने वैन रोहान के पास से उन 3 इन लोहे को भी खींच लिया और फिर 3 इन लोहे को उसने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो शक्ति पैदा हुई उस शक्ति से उसने वैन रोहान को मार डाला और वैन रोहान की पूरी बॉडी जल गई और वैन सैनिक भी वहीं पर ही ख़त्म हो गए। जितने सारी कठपुतलियाँ थी वो सब कुछ ख़त्म हो गया, वो सब कुछ ठीक हो गए और वो लोग नॉर्मल हो गए। विंग उस इन लोहे को देखते हुए नीचे आ गया। उसके बाद विंग का जो विंग्स था मतलब उसका जो पर था वो गायब हो गया, और फिर विंग ने उस इन लोहे को हाथ में लिया। वो इन लोहा धीरे धीरे करके ब्लैक कलर से वाइट कलर में बदल रहा था। ये देखकर सब लोग हैरान थे। विंग ने उसे अपनी पावर से पूरा ही वाइट कलर का बना दिया। विंग ने कहा मैंने कर दिखाया काका, मैंने कर दिखाया। भूषण ने कहा हाँ। भूषण ने उसे हग कर लिया। भूषण ने कहा तुमने कर दिखाया मेरे भाई, तुमने कर दिखाया। अचानक भूषण की बॉडी हवा में उड़ गई। विंग ने कहा गगा। भूषण ने कहा डरो मत। उसके बाद भूषण की बॉडी से पूरी बॉडी से ब्लैक कलर की शक्ति मतलब ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा था। फिर सिचैन ने कहा इसकी शुद्धकरण हो रही है। फिर विंग ने कहा मैंने कर दिखाया, मैंने मेरे गगा को बचा लिया उन डेमंस के हाथ से। और फिर विंग की पूरी भूषण की पूरी बॉडी से वो ब्लैक कलर का धुआं निकल गया और भूषण की बॉडी नीचे गिर गई और विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा गगा आप ठीक तो हो ना? बट भूषण बेहोश हो गया। अचानक उन सबने देखा कि ईलिंग पर से जो काले बादल थे वो हट गए और जो पेड़ पौधे सूख गए थे ना वो हरा भरा हो गया, और फिर से ईलिंग एक नया जगह बन गया। इतना खूबसूरत जगह बन गया ईलिंग, उसे देखकर सब लोग पूरा हैरान थे। वाह,
ईलिंग इतना भी खूबसूरत हो सकता है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ईलिंग कितना खूबसूरत है। ईलिंग के तालाब पे फिर से कमल के फूल उग गए। ईलिंग का जो मिट्टी था वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इसे देखकर सब लोग पूरा ही हैरान थे। लांजान ने कहा, ये ईलिंग है? विंग ने कहा, हाँ यही ईलिंग है, पहले ही ईलिंग था, बट इन लोहा ने सब कुछ बदल दिया था। फिर सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। मॉम डैड हमने कर दिखाया, क्या आप लोग सुन रहे हो? फिर टीचर ने कहा, तुम लोग बहुत बहादुर हो। विंग ने कहा, और मेरा गगा भी, उन्होंने इतने टाइम तक डेमन को अपनी कंट्रोल में रखा था। वो डेमन बिल्कुल भी मेरे भाग कंट्रोल में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा, वो बहुत पावरफुल है। ये सुनकर उसने कहा, हाँ सही कहा। फिर उसने उसका हेल्प किया और फिर सब लोग मिलकर भूषण को लेकर ईलिंग पर आ गए। और फिर उन्होंने ईलिंग के महल को देखा जो बिल्कुल ठीक हो चुका था, बिल्कुल नया बन चुका था। काली छाया ईलिंग के ऊपर से हट गई थी, वो डेमन भी चला गया था और इन लोहा भी शुद्ध हो चुका था। उसके बाद भूषण को होश आया। लांजान ने भूषण को हग करते हुए कहा, काका आप ठीक तो हो ना? वो कुछ हुआ तो नहीं है ना? भूषण ने कहा, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? फिर लांजान ने कहा, क्या मतलब है? भूषण ने कहा, दूर रहो मुझसे। उसने लांजान को धक्का दे दिया। लांजान ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? क्या आप मुझे नहीं जानते? भूषण ने कहा, आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम मुझे हग क्यों कर रहे हो? फिर विंग ने कहा, गगा। फिर भूषण ने कहा, विंग ये कौन है और ये हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है और मैं कहाँ हूँ? क्या मैं हमारे घर में हूँ? ऐसा कैसा हो सकता है? फिर विंग ने कहा, गगा एक्टिंग करना बंद कीजिए, आप अच्छे से एक्टिंग भी नहीं कर सकते हो। भूषण ने कहा, तुम्हें कहा था मैंने बोलने के लिए। लांजान ने कहा, क्या तुम एक्टिंग कर रहे थे गगा? भूषण ने कहा, अब वो तो मजाक कर रहा था। लांजान ने भूषण को मारते हुए कहा, पता है मैं कितने डर गया था, मुझे डराया। उसने विंग की बालों को पकड़ लिया और खींचते मारना स्टार्ट किया। भूषण ने कहा, दर्द हो रहा है, छोड़ो। लांजान ने भूषण की बालों को पकड़ते हुए कहा, मुझे मजाक, क्या मेरे साथ मजाक, इतना बड़ा मजाक, मुझे भूल गए हो? तुम मुझे भूल गए? तुम इतना बड़ा मजाक मुझसे कैसे कर सकते हो? हाँ भूषण कह के मैं तो मार डालूंगा आज। फिर विंग ने कहा, अब छोड़ भी दो बेचारे को, कितना मारोगे? लांजान ने कहा, तुम्हारा गगा बहुत गंदा है। विंग ने कहा, गगा आपको एक्टिंग करना बिल्कुल नहीं आता है। भूषण ने कहा, तुमने बता दिया। विंग ने कहा, फिर विंग पीछे मुड़ता है जहाँ पर वांग जी था। विंग के हाथ में अभी तक इन लोहा था। भूषण ने कहा, ये? फिर विंग ने कहा, इसे अपनी जगह पर रखने का वक्त आ चुका है गगा। फिर विंग ने कहा, हाँ चलो। और फिर भूषण और विंग महल के दूसरे साइड पर आ गए जहाँ पर एक मूर्ति था, बहुत बड़ा मूर्ति। विंग ने कहा, मूर्ति ये लो तुम्हारा इन लोहा। स्वर्ग, धरती और पाताल को साक्षी रखते हुए वी फैमिली फिर से इन लोहा को शुद्ध करके मूर्ति के पास लौटा रहा है, और अगर किसी ने इसको फिर से हाथ लगाया तो इसकी ज़िम्मेदार वही फैमिली ही होगी, क्योंकि हम लोग गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए देवता। आसमान, धरती और पाताल इन लोहे के साथ हमेशा जुड़ा रहे और हमेशा खुश रहे। भूषण ने कहा, अब मुझे दो। फिर विंग ने उसे दे दिया। विंग ने उसे उड़ाते हुए कहा, प्लीज़ देवता इसे स्वीकार कर लीजिए, हमने इसे शुद्ध कर दिया है। उसके बाद भूषण ने कहा, स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोग अब हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा के लिए खुश रहेंगे। उसके बाद उसने उस मूर्ति के पास से भेज दिया और उस मूर्ति ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उस मूर्ति के हाथ में वो इन लोहा समा गया। और इन लोहा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, वाइट कलर का मूर्ति और वाइट कलर का इन लोहा। उसके बाद इन लोहा ने एक बहुत बड़ी चमकीली रोशनी छोड़ी और फिर वो चारों ओर फैल गई। फिर वांग जी ने कहा, ये क्या था? फिर भूषण ने कहा, इन लोहा ने जितने सारे लोगों के पास से उसकी आत्मिक शक्ति छीना था ना, वो सब कुछ इन लोहा ने लौटा दिया है। वांग जी ने कहा, क्या ये सब कुछ उन लोगों के पास चला जाएगा? भूषण ने कहा, हाँ। फिर विंग ने कहा, हम बहुत खुश हैं ना गगा? विंग की बात सुनकर भूषण ने कहा, हाँ हम बहुत खुश हैं। लांजान ने कहा, बट मुझे पता ही नहीं था कि इन लोहा का एक और रूप भी है। ये सुनकर भूषण ने कहा, हाँ इन लोहा बुरा नहीं है, कुछ गंदे लोगों के हाथ लगकर इन लोहा का बुरा बनना पड़ा। विंग ने कहा, अब इसकी रखवाली हम खुद करेंगे, इसे अब कोई चोरी नहीं कर सकता है। उसके बाद उन सब ने स्माइल किया। सीन कट होती है। उसके बाद इधर वांग जी ने कहा, विंग मुझसे बात करो ना,
तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? विंग लोटस पॉन्ड के पास बैठा हुआ था। विंग ने कहा तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। फिर वांग जी ने कहा ठीक है, मैं प्रॉमिस करूँगा। फिर विंग ने कहा मुझे तुम्हारे कबीले में ले जाओगे, उसके बाद मेरी कुछ शर्त है। वांग जी ने कहा तुम्हारा शर्त बोलो मुझे। विंग ने कहा मैं तुम्हारे 3000 रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा क्या? विंग ने कहा मुझे तुम्हारे रूल्स को फॉलो नहीं करना है, समझे? और मेरा दूसरा शर्त, तुम मेरी बात मानोगे, ना कि मैं तुम्हारा बात मानूंगा। वांग जी ने कहा क्या मतलब है? विंग ने कहा और मैं जो खाना बनाऊंगा तुम मुझसे बुरा नहीं बोल सकते हो। वांग जी ने कहा मैं वो कभी बोलता ही नहीं हूँ। तुम्हारा स्पेशल खीर भी मैंने खा लिया, पता है वो बहुत 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 टेस्टी था, इतना टेस्टी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। विंग ने कहा सच में? वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा तुम्हें वो इतना पसंद है? वांग जी ने कहा वो तो मेरा फेवरेट है। विंग ने कहा तुम्हें चखना है ऐसे? वांग जी ने कहा क्या क्या क्या, क्या मतलब? विंग ने कहा तुम्हें खाना है मेरा खीर, मेरे हाथ का बना हुआ। वांग जी ने कहा अभी तो नहीं है ना, हम बाद में भी खा सकते हैं, है ना विंग? विंग ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। ये बोल कस ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा अभी क्यों? विंग ने कहा हाँ अभी, तुम्हें पसंद है ना वो? वांग जी ने कहा हाँ बहुत पसंद है मुझे। रुला दिया फिर से। विंग ने कहा चलो फिर हम खीर खाएंगे आज। हम नहीं, तुम खाओगे, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा बनाऊंगा। आज मैं तुम्हारे लिए 5 पतीला बनाऊंगा और तुम्हें सारा ख़त्म करना पड़ेगा, समझे? वांग जी ने कहा लगता है आज ये मुझे मार कर दम लेगा। चलो बाय गाइस। हाँ अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं विंग के साथ शादी कर लूँगा, और अगर ज़िंदा नहीं रहा तो तो मैं क्या करूँ? आज के बाद से फैन फिक्सन नहीं आएगी। और फिर ये बोलकर वांग जी चला गया। विंग के साथ सीन कट होती है यहाँ पर। वांग जी खीर खा रहा था। भूषण ने कहा तुमने खीर बनाया है? विंग ने कहा हाँ मैंने खीर बनाया है, और पता है वांग जी को वो खीर बहुत पसंद है। ये सुनकर विंग ने कहा मुझे भी दो। भूषण ने कहा मुझे भी दो। भूषण ने कहा आपको भी दूँ? फिर उसने कहा हाँ। उसने कहा नहीं काका आपको नहीं दूँगा। फिर भूषण ने कहा क्यों? विंग ने कहा क्योंकि इसमें मिर्ची है। भूषण ने कहा तुम बेचारे को मिर्ची वाला खीर खिला रहे हो? फिर विंग ने कहा आपको पता है ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इसका टेस्ट ले रहा हूँ। ये सुनकर भूषण ने कहा ये ऐसी बात नहीं है विंग। विंग ने कहा मजाक कर रहा हूँ ना। फिर उसने कहा वांग जी क्या तुम्हें और खीर खानी है? वांग जी ने कहा हाँ नहीं खानी, मेरा पेट भर गया है। फिर विंग ने कहा ठीक है तुम्हें उठ सकते हो। वांग जी जल्दी उठ गया और फिर वहाँ से भाग गया। भूषण ने कहा तुम कितने बदमाश हो विंग। विंग ने कहा बड़ा मज़ा आया, हाँ मुझे तंग करेगा ना, मैं उसे मेरा हाथ का बना हुआ स्पेशल खीर खिलाऊंगा। ये सुनकर भूषण ने कहा तुम बहुत बदमाश हो बेचारा वांग जी। विंग ने कहा मैं उससे बात करके आता हूँ, ठीक है? ये बोलकर विंग चला गया वांग जी के पास। उसे कहा हे वांग जी। वो अंदर आ गया। वांग जी ने कहा हाँ बोलो विंग। विंग ने कहा ये लो शहद। वांग जी ने कहा क्यों? फिर विंग ने कहा तुम्हारी टंग जल रही है ना, तुम्हारी जीभ। वांग जी ने कहा तुम्हें कैसे पता? विंग ने कहा क्योंकि उस खीर में मिर्ची जो था। वांग जी ने कहा तुम्हें पता है? विंग ने कहा हाँ पता है, और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरा तीसरा शर्त यह है कि अगर तुम मुझसे झगड़ा करोगे, मुझे गुस्सा दिलाओगे ना, तो मेरे घर में डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में सिर्फ ये खीर बनेगा, मेरे हाथ का स्पेशल खीर, समझे? वांग जी ने कहा हाँ ठीक है मुझे कबूल है। ये बोलकर वो बेड पर गिर गया। फिर विंग ने उसे हग करते हुए कहा ओह वांग जी तुम कितने अच्छे हो, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, कितना मज़ा आएगा। उसके बाद उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने कहा शादी और मेरी बर्बादी दोनों होने वाला है मेरे साथ। सीन कट होती हैं। वांग जी और विंग के भी शादी हो गए थे। फाइनली वो लोग भी शादी कर चुके थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे कर कुछ वक्त बीत जाते हैं। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग के घर में एक छोटा सा बच्चा आ चुका था जिसका नाम था सिजुए, और लानजान और भूषण के घर में एक लड़का आया था जिसका नाम था युवान, जो कि एक अल्फ़ा था, और विंग का बेटा एक ओमेगा था। विंग का बेटा और लानजान का बेटा सिर्फ 1.5 साल का छोटा है। और इधर विंग लान कबीले में था और लानजान इलिंग में था। इलिंग में बहुत सारे लोग अब रहने के लिए आ चुके थे और इलिंग पहले जैसा बन चुका था। सिचैन की भी शादी हो गई थी मेंग्याओ नाम के एक ओमेगा के साथ, और उनके ट्विंस भी हुए थे। एक का नाम आयो और एक का नाम लान जिंगी रखा गया था, और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट थे। और लान कुरैन सबको खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। और
सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और ऐसे ही खुशी खुशी हमेशा बीतते रहे। और ये वाला फ़ैन फिक्शन यहीं पर एंडिंग होती है। इस फ़ैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग यहीं पर ही होती है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और न्यू फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।